हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी गुड मॉर्निंग। वेलकम भाई सभी का आज के इस प्यारे ऐसे लेक्चर के अंदर। प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक और गॉस लॉ के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और प्यारे बच्चों गॉस लॉ में क्या क्या आपने पढ़ा था वो आप बताओगे जल्दी से कि भाई क्या क्या हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ के अंदर। तो आपको पता है कि भाई गॉस लॉ जो आपका जो फ्लक्स होता है ना फाई वो किसके इक्वल होता है। आप कहोगे ई डॉट, अगर आप डी ए ले रहे हो ना तो यहाँ पर आपको क्लोज्ड इंटीग्रल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्लोज्ड इंटीग्रल। और ये किसके इक्वल था आपका? आप कहोगे क्यू इनक्लोज्ड, मतलब चार्ज जो इनक्लोज्ड है किसी सरफेस के अंदर अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पूरा फंडा था गॉस सरफेस में। अब बस इसमें मेन फंडा क्या था, ये किसी एनक्लोज्ड बॉडी के लिए है, ये किसी एनक्लोज्ड बॉडी के लिए है। अब एनक्लोज्ड बॉडी मतलब वो 3D सरफेस के लिए। अब 3D के लिए अब जो ऑब्जेक्ट 3D होगा वो आप समझ लो कैसा होगा, इसमें तीनों डायमेंशंस होगी, बिल्कुल टाइट होगा। कैसे कैसे? जैसे आपके पास एक कोई क्यूब है, ये भी आपका क्या है 3D ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर भी क्या आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। आपके पास कोन है, कोन भी आपके पास क्या है, और स्फीयर है, ये सारे के सारे क्या है 3D ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम हमने बात की थी भाई क्या जो गॉस लॉ है ना इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चाहिए। तो आपने कहा था जो ई है ना सर, ई इज यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ई आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात, या वो जीरो हो सकता है या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बट यहाँ पर ई आपका डिफरेंट हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप एरिया तो थोड़ा डिफरेंट ले सकते हो क्योंकि, लेकिन यहाँ पर ई डिफरेंट लेते ये इंटीग्रेशन आपका पॉसिबली नहीं हो पाएगा। मतलब हो जाएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो ई है ना वो या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो या फिर पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। ये दो कंडीशन आपके सामने थी भाई, या तो आपका ई परपेंडिकुलर टू सरफेस हो या फिर आपका क्या हो, ई है जो आपके पास वो क्या हो, पैरेलल टू सरफेस हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था अभी तक कि भाई जो फाई है आपका वो ई डॉट डी ए इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल चार्ज एनक्लोज 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस, या आप 3D सरफेस बोल सकते हो। भाई यहाँ पर कहा था कि ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए है। एनक्लोज्ड बॉडी का मतलब 3D ऑब्जेक्ट। आपको बताया था ना मैंने, एक तो ओपन बॉडी होती है, क्लोज्ड बॉडी होती है। क्या होती है? ओपन बॉडी। ओपन बॉडी जिसको हमने 2D नाम दिया था। क्या दिया था? 2D। और क्लोज्ड बॉडी जिसको हमने क्या नाम दिया था? 3D नाम दिया था। अब 3D का फंडा गॉस लॉ से, 3D का फंडा किससे? गॉस लॉ से। अब गॉस लॉ मुझे पता चल गया। अब इस गॉस लॉ की पड़ताल करते हैं भाई कहाँ कहाँ तक ये पॉसिबल था। लास्ट टाइम हमने स्फीयर के बारे में बात किया था कि आपने एक स्फीयर लिया था। मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे स्फीयर लिया था तो मैंने देखा था कि भाई आप किसी पॉइंट बाहर कोई पी पॉइंट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना चाहते हो, तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे, इसका चार्ज क्यों था, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला, मान के चलो ये पी पॉइंट है, इसकी तरफ यहाँ होने वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या लोगे, कुछ सरफेस एरिया होगा, छोटा सा एरिया लोगे आप। इस सरफेस के ऊपर कुछ छोटा सा एरिया होगा जिस एरिया का नाम मैंने डी दिए, और ये सरफेस पूरा जा करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो ये चार्ज है ना क्यों, ये पूरे इसके ऊपर सफियर के ऊपर फैल जाएगा। दूसरी बात उसकी भी बाद में बात करते हैं, पहले आप ये बताओ डी ए है ना, जो ये डी ए यहाँ पर जो ई है ना, जो ये सरफेस है इसके ई परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इस क्यू की वजह से आप ई की डायरेक्शन को पता कर रहे हो, और ई की डायरेक्शन इस सरफेस से परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, अब आपने, और ई क्या यूनिफॉर्म है क्या? दूसरी बात क्या, ई क्या है? यूनिफॉर्म है क्या? तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 सरफेस लेता हूँ, यहाँ पर 3-4 क्या लेता हूँ सरफेस। ये मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था, और मैंने कहा था कि ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस। तो आप कहोगे के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, मतलब ई की वैल्यू आपकी इन सभी पॉइंटों पर क्या आएगी? सेम आएगी। तो ई भी आपका क्या है? यूनिफॉर्म है। ऐसे हमने इसको निकाला था भाई। अब बात करेंगे भाई, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रोड, इनफाइनाइट रोड के लिए होगा। किसके लिए होगा? इनफाइनाइट रोड के लिए होगा। तो प्यारे बच्चों आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफाइनाइट रोड के लिए। अच्छा जी, तो इनफाइनाइट रोड के बारे में समझते हैं आज क्या क्या फंडा है भाई। जैसे आपको पता है कि भाई जो इनफाइनाइट रोड है उसका मुझे रिजल्ट तो थोड़ा थोड़ा याद है भाई। हमने लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो आप कहोगे
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रोड, इनफाइनाइट रोड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रोड बोल सकते हो या इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, ये दो केस या मतलब एक ही केस है भाई, इनफाइनाइट रोड होगी या इनफाइनाइट वायर होगी। अब इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे गॉस लॉ की मदद लेनी है, मुझे किसकी, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि भाई गॉस लॉ से निकालना है, कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही दिमाग लगाओ, आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपके पास एक इनफाइनाइट रोड है और इस पर क्या क्या गिवन होगा, आप कहोगे इसके ऊपर चार्ज क्यू गिवन होगा, इसके ऊपर चार्ज क्यू आपके पास गिवन होगा। अच्छा, ये क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यू चार्ज पूरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके ऊपर, ठीक है, पूरे इसके रोड के ऊपर या वायर के ऊपर, पूरे के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये थोड़ा दूर लिख दिया भाई, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पी निकालना मुझे, ठीक है। अब मामला क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट मामला है, रोड। सबसे पहली बात, आपको गॉस सरफेस के लिए दो कंडीशन, क्या, दो कंडीशन भाई। और उससे पहले भी आपको गॉसियन सरफेस में वो सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस, मतलब वो सरफेस आपका 3D होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 3D सरफेस। अच्छा, तो 3D सरफेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3D बनाओगे। रोड और वायर को 3D बनाने का एक ही तरीका है, उसको सिलेंड्रिकली इनक्लोज कर दो। क्या करो, सिलेंड्रिकली। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई मैं इसका सिलेंड्रिकली क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर इसको हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना देता हूँ मैं। क्या बनाऊंगा, हाइपोथेटिकल सिलेंडर। अब आपको पता है कि मैंने जैसे ही हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने हाइपोथेटिकल सिलेंडर। भाई आपको ये जैसे ही अब इसके ये रिजल्ट लेने काम आएगा, हाइपोथेटिकल सिलेंडर। अब आपको पता है कि जैसे ही हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाया, हाइपोथेटिकल आप समझ रहे हो ना कि एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, हमने इसको गैस कर लिया कि इसके चारों ओर सिलेंडर है। क्या चारों ओर सिलेंडर है भाई, ठीक है ना। तो आप कहोगे हाइपोथेटिकल सिलेंडर, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहली बात इसमें आपने राइटिंग में क्या लिखना है, किसी रोड को क्यू चार्ज गिवन दिया, क्या किया, क्यू चार्ज गिवन किया, और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और लैम्डा से आप समझ रहे हो, लैम्डा क्या है, चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ। देखो पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है ना, तो आप इसको बोलोगे जो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जो क्यू चार्ज आपका पर यूनिट लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी बात और भी आपको ध्यान में, वही सीधी सी बात है, लैम्डा हो गया, चार्ज आपने क्यू दिया, रोड को हाइपोथेटिकल सिलेंडर इसके अराउंड लिया आपने, और ये क्या है, 3D सरफेस बनाने के लिए हमने ऐसा किया। अब एक बात बताइएगा आपको, अब आपके सामने है 3 पॉइंट होंगे भाई निकालने के लिए, 3 पॉइंट निकालने के लिए होंगे, या सरफेस कितने आपके पास, 3 सरफेस होंगे। क्या होंगे, 3 सरफेस होंगे। तो सबसे पहले उन तीनों सरफेस को देख लेते हैं भाई। 3 सरफेस क्या होंगे, देखो एक तो आपके पास ये सरफेस ऊपर वाला, भाई सीधी सी बात है ना, ऊपर वाला सरफेस होगा एक तो, अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पर भी आपका चार्ज का इन्फ्लुएंस रहने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका जो सरफेस होगा, ठीक है, ये वाला आपका भी क्या होगा, सरफेस होगा। और तीसरी बात जो आपके सामने है वो क्या है कि भाई आपके सामने जो ये वैल्यू है, ये तीसरा सरफेस होगा, ठीक है। तो 3 सरफेस आपके सामने, और तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तीनों सरफेस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वही बहुत अच्छे से निकालेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होगा, क्लियर ही होगा। जैसे मैं करता हूँ भाई, मेरा सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3, इन तीनों सरफेस में निकालोगे। तो सबसे पहले आपके पास जो फाई होता है ना, वो क्या होता है भाई, आप कहोगे ई डॉट डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, देखो क्लोज्ड इंटीग्रल, और वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। इतना सारा फॉर्मूला है, बस इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि ये है ना, इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो मेरे 3 सरफेस की वजह से, अब आप बताओ ई आपका क्या यूनिफॉर्म है क्या,
सबसे पहली बात, और दोनों दोनों कंडीशन पहले सेट कर लेते हैं। कैसे? आप कहोगे ई यूनिफॉर्म है, हाँ मैं कहूँगा कि इस वायर की वजह से अगर आप हर पॉइंट पे देखोगे ना, हर पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, ई आपका यूनिफॉर्म मिलने वाला है। तो ई आपका यूनिफॉर्म है और ई आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस भी है। देखो परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो सीधी सी बात है, ये सरफेस है ना आपका, तो इसके ये परपेंडिकुलर भी है। ओके, और इसके देखो, इसके पैरेलल टू सरफेस है। अगर आपका ई अगर इस साइड जाने वाला है, ये आपका ई है ना, तो और ये क्या आपका एरिया वेक्टर है। इस सरफेस से एरिया वेक्टर इस साइड को जाने वाला है, इस सरफेस से एरिया वेक्टर आपका इस साइड से जाने वाला है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगी इस, तो यहाँ से तीनों जो पॉइंट है ना भाई, मैं कहूँगा कि भाई ई आपका इधर को तो यहाँ होने वाला है, यहाँ भी इस साइड होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इधर को, भाई आप चार्ज यहाँ रख रहे हो ना क्या हो, तो इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मेरी ये रहने वाली। अब यहाँ देखो एरिया की डायरेक्शन ये और इसमें एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियरली है। आप कहोगे सर मेरे पास 3 सरफेस हैं, ठीक है, तो सरफेस 3 है, तो एक तो सरफेस ये है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1 जिसका नाम मैंने ई डॉट डी ए रखा है, प्लस सरफेस नंबर 2 ई डॉट डी ए, प्लस सरफेस नंबर 3 ई डॉट डी ए, और ये किसके बराबर है? आप कहोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब तीनों सरफेस आपके सामने गिवन है। अब इन तीनों सरफेस का आपको फंडा समझाते हैं भाई क्या है। आप कहोगे सर ये जीरो नहीं हो जाएगा। आप पहले सरफेस की तरफ देखते हो, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है भाई? 90। तो ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कोस थीटा, और ई डी ए कोस थीटा मतलब कोस 90 डिग्री, और इसमें भी कोस 90 डिग्री। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका मतलब आप पता कर पा रहे हो कि जो ये एंगल है इनकी वजह से ये जो आपका होगा जीरो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जो आपकी जो वैल्यू है ई डॉट डी ए, लेकिन अब डी ए को भी आप इंटीग्रेट ही कर देते हैं भाई, डी ए को भी आप इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, डी ए को आप ए में बदलो, ये डी ए वाला, ये वाला डी ए, देखो यहाँ पर आप कुछ सरफेस ले रहे थे, आप यहाँ पर कुछ सरफेस ले रहे थे भाई, ये आपका क्या था? डी ए था। अब इस डी ए को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका कर्व्ड सरफेस बन जाएगा। ये कौन सा सरफेस है भाई? कर्व्ड सरफेस। कौन सा है? अच्छा, कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस है तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अच्छा, तो मामला ये फिट है भाई, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ से इंटीग्रेशन होके आएगा ई ए, क्या होगा? इंटीग्रेशन होके आएगा ई ए, जो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्या होगा? अभी एक चीज आप दिखाइयो, क्यू एनक्लोज्ड था। अब इस 3D सरफेस है ना आपका सिलेंडर, इसके अंदर कितना चार्ज? आप कहोगे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात भाई। अच्छा, आप क्या करते हैं, देखो यहां से देखो ई की वैल्यू आपको पता है, ई तो निकालना ही ना, पता क्या था, ई तो निकालना है, ठीक है। तो आप कहोगे ई इंटू ए की वैल्यू आपको पता है 2 पाई आर एल। कितनी? 2 पाई आर एल किसके बराबर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अब मामला थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर कभी भी क्या होता है, चार्ज के लिए नहीं, हमें चार्ज डेंसिटी को ज़्यादा अप्रोच करेंगे, ना कि चार्ज में। हमेशा इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी का जिक्र होगा, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो। और आपको पता है तीनों डेंसिटी के बारे में, लैम्डा आपकी लीनियर, ठीक है, और सिग्मा आपकी सरफेस, और रो आपकी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों चार्ज डेंसिटी के बारे में बात है। भाई सिग्मा क्या होगी? क्यू बाई एल, नहीं, हाँ, सिग्मा क्या होगी? क्यू बाई एरिया, और ये क्या होगी? क्यू बाई वॉल्यूम, और ये क्या होगी? क्यू बाई लेंथ। तो हमारे पास अभी जो मामला है क्यू का, क्यू क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से जो आपके सामने जो क्यू है वो लैम्डा इंटू एल हो जाने वाली है भाई। क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू एल। तो समझो यहाँ पर जो ई है ना आपका, ई इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर? आप कहोगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल को उड़ा दो भाई, एल को एल से उड़ाओगे
तो यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है देखो, अब यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है देखो, आपके सामने जो वैल्यू आई थी E इंटू 2πr_l इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, और E इंटू 2πr_l इक्वल टू क्यू की वैल्यू लैम्डा, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या थी क्यू बाई एल, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या होगी लैम्डा इंटू एल। अच्छा जी, एप्सिलॉन नोट, एल से एल उड़ाओ भाई, एल से एल उड़ा दो भाई, ठीक है। अब देखो जैसे ही एल से एल उड़ा दो, यहाँ से ई की वैल्यू चाहिए ना मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ तो लैम्डा बाई, अब देखो लैम्डा बाई क्या कहोगे 2π एप्सिलॉन नोट, 2π एप्सिलॉन नोट और आर। अच्छा ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, तो मैं इसको 4π एप्सिलॉन नोट बनाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आप कहोगे 1/4π एप्सिलॉन नोट, 1/4π एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा क्या देखो 2 से डिवाइड था इनटू में 2 लैम्डा अपॉन आर। अच्छा तो इसको आप क्या लिखते थे, इसको आप क्या लिखते थे, के लिखते थे ना, है नी, तो यहाँ से आप क्या बन जाओगे, जो ई है आपका वो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। यही आपका इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यही आपका गॉस लॉ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है। सबसे पहली बात मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे ही आपके पास वायर होगा, जैसे ही आपके पास फटाफट 1 मिनट देखो, रिवीजन जरूरी है, फटाफट आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या चार्ज था, यहाँ पर क्या चार्ज था, मैंने क्या किया हाइपोथेटिकल सिलेंडर लिया, मैंने क्या किया हाइपोथेटिकल सिलेंडर लिया, ताकि इसके अंदर ये चार्ज सारा इनक्लोज्ड हो जाए। लेकिन चार्ज तो मेरा किसके ऊपर था, वायर के ऊपर था ना, तो जो वायर के ऊपर था तो लेंथ के ऊपर चार्ज है, लेंथ के ऊपर चार्ज है तो क्यू अपॉन लेंथ, क्यू अपॉन एल मेरा क्या हो जाएगा लैम्डा, क्योंकि आपके पास चार्ज की कोई लिमिट नहीं है ना लेंथ के हिसाब से, इसलिए मैं लैम्डा यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जो क्या हुआ आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया था, और मुझे पता था भाई इसका आंसर 2k लैम्डा अपॉन आर आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस यहाँ पर ये देखा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हर जगह यूनिफॉर्म था, हर जगह यूनिफॉर्म था, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर और पैरेलल था। यहाँ पर एरिया की वैल्यू परपेंडिकुलर था, तो यहाँ से तो ई डॉट ए जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से सीधे पता है मुझे ई जो ए है वो क्या हो भाई एप्सिलॉन नोट था, और ई इंटू ए, ये जो ए था ना ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या था कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 2πr_l, और क्या की वैल्यू थी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। बस फटाफट देखो यहाँ से ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर। ये मतलब आप स्पीड से भी करोगे ना तभी भी आपका आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इतनी बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो ये इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा था, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। सारा का सारा जो घोंसला है ना, घोंसला आपकी जो मेन रीढ़ की हड्डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, अगर ये आप समझ जाओगे ना अच्छे से तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में और इसके एप्लीकेशन में तो हमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट को क्लियरली, एक एक टॉपिक को देखेंगे, अभी हम ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, भाई ज़्यादा करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो एक एक टॉपिक को आराम से देखेंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है, ताकि आगे हमारी वीडियो भी ऐसे ही बढ़ती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्यारे बच्चों, सभी ने नोट्स बनाने अच्छे अच्छे और लिख के देखना, साथ साथ कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना है भाई ये ऐसे ऐसे हमें दिक्कत है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्यारे बच्चों।